नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आंतरिक शांति की। हमारे पास ना आंतरिक शांति का स्रोत नाम के एक लेख से एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य है। ये वाक्य हम सबने कहीं ना कहीं सुना होगा, पर शायद इसकी गहराई पर उतना गौर नहीं किया। तो आज का हमारा मिशन है इस एक वाक्य को समझना। जब तुम भीतर की शांति से जुड़ जाओगे तो बाहरी दुनिया की हलचल तुम्हें विचलित नहीं करेगी। देखते हैं कि ये सुनने में साधारण सी लगने वाली बात हमारे जीवन और बाहरी दुनिया से हमारे रिश्ते के बारे में क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये वाक्य अपने आप में बहुत गहरा है। इसमें पहली बात जो ध्यान देने वाली है वो ये कि शांति को ना बाहरी हालात का नतीजा नहीं माना गया है जी, बल्कि एक अंदरूनी अवस्था या कहें कि एक जुड़ाव का नतीजा। हाँ। और यहाँ ये भीतर की शांति से जुड़ना ये सुनने में एक एक्टिव काम लगता है, कोई ऐसी चीज नहीं जो बस अपने आप हो जाए। ये जुड़ाव शब्द, हाँ, ये सोचने वाला है। इसका मतलब क्या हो सकता है असल में? क्या ये कोई मेडिटेशन की स्टेट है या फिर अपने एहसास, अपने विचारों को समझने की बात है? स्रोत इस कैसे पर बहुत विस्तार से तो नहीं जाता, पर यह जुड़ाव शब्द इशारा करता है कि ये शायद एक गहरा रिश्ता है अपनी अंदरूनी स्थिरता के साथ, जिसे शायद बनाए रखना होता है। ये बस थोड़ी देर की शांति से कुछ ज्यादा है। अच्छा। और वाक्य का दूसरा हिस्सा है, तो बाहरी दुनिया की हलचल तुम्हें विचलित नहीं करेगी। ध्यान दीजिए, ये नहीं कहता कि हलचल बंद हो जाएगी। नहीं, दुनिया तो वैसी ही रहेगी, शोर होगा, चुनौतियां होंगी, सब कुछ, पर उन चीजों का आप पर असर बदल जाएगा। तो ये तो एक तरह से हमारी जो निर्भरता है बाहरी दुनिया पर, उसको चुनौती दे रहा है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि भाई जब हालात ठीक होंगे तभी शांति मिलेगी, पर ये वाक्य तो पूरी बाट ही पलट रहा है। ये कह रहा है कि शांति पहले अंदर लानी होगी, हालात चाहे जैसे मर्जी हों। एकदम सही कहा आपने। ये जो नियंत्रण का केंद्र है ना, उसे बाहर से हटाकर अंदर ले आता है। मतलब परेशानी बाहरी घटना में उतनी नहीं है जितनी हमारी उस पर जो प्रतिक्रिया होती है उसमें है। अच्छा। अगर वो भीतरी जुड़ाव मजबूत है तो फिर बाहर के उथल-पुथल वो अपना असर खो देती है। ये किस्म की क्या कहते हैं, आंतरिक मजबूती या लचीलेपन की बात है, रेजिलियंस। हाँ, लचीलापन। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है जो शायद बहुत से लोग सोचते होंगे। रोज की जिंदगी में जहाँ काम का प्रेशर है, रिश्तों में कभी तनाव हो जाता है और ये जानकारी की बमबारी तो है ही हर तरफ से, ऐसी हलचल के बीच उस भीतरी जुड़ाव को बनाए रखना ये कितना प्रैक्टिकल है? कहीं ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी तो नहीं लगता? ये सवाल बिल्कुल जायज है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और शायद स्रोत ये नहीं कह रहा कि ये आसान है, शायद वो कह रहा है कि ये संभव है और शांति का असली रास्ता यही है। हो सकता है ये जुड़ाव कोई ऐसी पक्की स्थिति ना हो जो हमेशा बनी रहे, बल्कि एक लगातार चलने वाला अभ्यास हो। अभ्यास जैसे अपने विचारों पर ध्यान देना, वो कैसे उठ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को चुनना सीखना, बाहरी घटनाओं को बहुत ज्यादा व्यक्तिगत रूप से ना लेना। तो ये रास्ता बाहरी दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को साधने का है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि शांति का मतलब ये नहीं कि बाहर शोर बंद हो जाए, बल्कि ये कि उस शोर के बीच भी हम अपने सेंटर में रहें, स्थिर। ये तो सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है कि बाहरी हालात हमें कंट्रोल ना करें, बल्कि हम अपनी अंदरूनी स्थिति को कंट्रोल करें। हाँ बिल्कुल। और शांति का मतलब शायद ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल सुन्न हो जाएं या उदासीन। नहीं, हो सकता है इसका अर्थ हो एक तरह की स्पष्टता, एक संतुलन, जहां से हम चीजों को बिना विचलित हुए देख सकें, समझ सकें। ये बाहरी दुनिया से कटना नहीं है, बल्कि उसके साथ एक ज्यादा स्वस्थ रिश्ता बनाना है, जहां कंट्रोल हमारे अपने पास हो। के लिए बाहर की चीजों को ठीक करने की जो अंतहीन कोशिश है, उससे हटकर अपने अंदर काम करने की जरूरत है। ये बताता है कि सच्ची स्थिरता अंदर से आती है और बाहर चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो, उसे पाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि हम उस भीतरी जुड़ाव को मजबूत करें। बिल्कुल। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये हमें अपनी मानसिक, अपनी भावनात्मक स्थिति की जिम्मेदारी लेने को कहता है। हम हालात बदलने का इंतजार करने के बजाय अपनी अंदरूनी अवस्था पर काम करना शुरू कर सकते हैं। है कि नहीं? सही बात है। हाँ, असली चुनौती यही रहती है कि ये जुड़ाव कैसे बनाया जाए और मजबूत किया जाए। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं।
अगर बाहरी दुनिया की हलचल आंतरिक शांति को भंग नहीं कर सकती, जैसा ये वाक्य कहता है, तो क्या इसका उल्टा भी सच हो सकता है? क्या एक स्थिर आंतरिक अवस्था हमारा बाहरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकती है, जिससे शायद वही हलचल हमें कम परेशान करे या शायद किसी अलग ही रूप में नजर आने लगे? सोचेगा इस पर।